हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम बाइनरी सर्च सीखने वाले हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में। तो बाइनरी सर्च के रिगार्डिंग इस पूरी सीरीज में हम बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओए की भी प्रॉब्लम करेंगे, जैसे प्रॉब्लम आपको ओए में देखने को मिलते हैं बाइनरी सर्च से रिलेटेड। बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, अगर आप कॉन्टेस्ट देते हैं उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो बाइनरी सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आती है कि बाइनरी सर्च क्या है। अगर एक बार पता चल जाए प्रॉब्लम को देख के कि इसमें बाइनरी सर्च लग रहा है, तो उतना मुश्किल नहीं होता। फिर भी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि टीएलई बहुत आ जाती है बाइनरी सर्च के क्वेश्चन में। हमने बाइनरी सर्च का कोड लिखा, हमारी टीएलई आ गई। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। टॉपिक है हमारा, देखिए बाइनरी सर्च दो टर्म से मिलकर मिला है, बाइनरी और सर्च। तो पहले सर्च के बारे में जान लेते हैं, सर्च के बारे में थोड़ा चीज समझते हैं। और देखते हैं कोई भी चीज अगर हमें किसी प्रोग्राम में किसी एरे है, मान लीजिए हमारे पास कोई एरे दी है, इसमें हमें कुछ चीज सर्च करनी है, तो हमारी क्या प्रोसेस रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो एक एरे बना लेते हैं। मान लीजिए आपको एरे दी है 7, 5, 13, 12, 94, 2 मान लीजिए ये आपको एरे दी है। और आपको इस एरे में सर्च करना है। क्या सर्च करना है जरा देखते हैं। आपको वो मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है, वो मिनिमम एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन हो 8 से। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि वो मिनिमम एलिमेंट सर्च करके दिखाइए जो कि आपका 8 से ग्रेटर है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप बताइए, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये सर्च करना है? आप बोलेंगे कि एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ऐसा करते हैं, हमारे पास एरे दी हुई है, एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं और हर एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं क्या ये ग्रेटर देन 8 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एलिमेंट से चेक किया हमने, हम इस एलिमेंट पर गए, हमने चेक किया क्या ये ग्रेटर देन 8 है, नहीं है, तो हम आगे चले गए। क्या ये ग्रेटर देन 8 है? तो आपने कहा कि भाई नहीं है, तो हम आगे चले गए। आपने बोला क्या ये ग्रेटर देन 8 है? ये ग्रेटर देन 8 तो है, पर क्या ये मिनिमम एलिमेंट है ग्रेटर देन 8? तो आप कहेंगे अभी तक तो मैंने जितनी एरेस चेक किए उतने में तो इतना ही, यही मिनिमम एलिमेंट है जो 8 से बड़ा भी है और मिनिमम भी है, क्योंकि इससे पहले तो आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। आगे की यही पता नहीं, तो अभी तक के लिए तो मेरे पास यही मिनिमम एलिमेंट है, तो आंसर आपका हो गया 13 अभी तक। फिर आप एरे में आगे गए, आप गए 12 पे। आपने कहा कि क्या ये ग्रेटर देन 8 है? बिल्कुल है। क्या ये मिनिमम है? तो आपने कहा कि अच्छा मेरे पास इससे पहले एरे में जो मतलब मिनिमम एलिमेंट था मेरे पास जो ग्रेटर देन 8 भी था, वो 13 था। तो मुझे बस 12 को इससे चेक करना है कि इससे पहले एरे में क्या मिनिमम एलिमेंट था जो कि ग्रेटर देन 8 था। उससे चेक करूंगा मैं 12 को। अगर 12 उससे भी छोटा है, देखिए एक कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है, ग्रेटर देन 8 है, तभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पर रुके हुए। और हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, क्या ये मिनिमम भी है? तो हमने चेक किया कि अच्छा भाई पहले, इससे पहले मेरे पास जो मिनिमम एलिमेंट था जो कि ग्रेटर देन 8 था, वो 13 था। एंड ऑब्वियसली 12 जो है उससे छोटा है, तो मिनिमम 12 को होना चाहिए कायदे से। तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया यहाँ पर। फिर हम आगे गए, 94 पे गए। क्या 94 मेरा ग्रेटर देन 8 है? बिल्कुल है। अगर ग्रेटर देन 8 है तो अब आगे चेक करेंगे क्या ये मिनिमम भी है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आंसर मेरा अभी तक तो जो था 12 था, और 94 12 से बड़ा है, तो ये मिनिमम तो नहीं है। तो मैं आगे गया, मैं 2 पे गया। 2 पे चेक किया क्या ये ग्रेटर देन 8 है? बिल्कुल नहीं। नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, दूसरी कंडीशन चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप 18 पे गए, क्या ये ग्रेटर देन 8 है? बिल्कुल ग्रेटर देन 8 है। क्या ये मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 है? तो आप बोलेंगे कि अच्छा आगे की तो मुझे पता नहीं, इससे पिछली वाली एरे में जो है, इससे पीछे वाले पार्ट में एरे के में जो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 था वो 12 था, एंड 18 इससे बड़ा है। तो ये कैसे भी क्या नहीं हो सकता, मिनिमम एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर पे 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी क्या रही, ऐसे आपने सर्च किया, ये आपकी सर्च करने की प्रोसेस रही। अभी इसी एरे को थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसी एरे को शॉर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, 2, 5, 7, 12, 13, 18, 94। मैंने कहा अगर इसमें आपको मिनिमम एलिमेंट सर्च करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि जैसे अभी किया था वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। तो आपने कहा कि अच्छा, आपको क्या पता लगाना है? मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8। तो इस एलिमेंट पर गए हम। हमने कहा क्या ये ग्रेटर देन 8 है? तो क्या ये मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 है? तो आपने कहा कि ये तो ग्रेटर देन 8 ही नहीं है, तो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 तो क्या ही होगा? तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप आगे गए। ठीक है, आप इस एलिमेंट पर गए, आपने चेक किया क्या ये मेरा ग्रेटर देन 8 है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्रेटर देन 8 है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। फिर आप इस पे आए, क्या ये ग्रेटर देन 8 है? तो आपने कहा ग्रेटर देन 8 है। और अभी तक की एरे में मेरे पास यही मिनिमम है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 12। फिर आप आगे गए। पर आप एक बात बताइए, क्या आपको अब आगे जाने की जरूरत है? जब आप एरे में इस तरीके से आए, आप इस पर गए, आपने कहा कि ये मेरा क्या है? ग्रेटर देन 8 एलिमेंट है और अभी तक की यही मिनिमम है। तो क्या आगे आपको इससे छोटा एलिमेंट मिल सकता है? क्योंकि मैंने एरे को कर दिया सॉर्ट। मैंने कहा आपसे कि एरे हमने सॉर्ट कर लिए। तो क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है कि आपके आपको क्या इससे छोटा एलिमेंट मिलेगा? नहीं। कि एरे सॉर्ट इसका मतलब ये है, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हमने, कि आगे वाला एलिमेंट इससे बड़ा ही होगा। तो देखिए ग्रेटर देन 8 तो आगे वाले सारे ही होंगे। तो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 नहीं होंगे, मिनिमम एलिमेंट फिर क्या होगा? यही वाला होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 12। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आप ऐसा डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? आप एक चीज देखिए, आप ऐसा डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं 7 पे हूँ, 7 पे मैं खड़े होके बोल रहा हूँ कि चेक कर लो कंडीशन, सीधे 7 पे ही खड़ा हो गया मैं डायरेक्टली। तो मैंने कहा कि चेक करते हैं क्या ये मेरा मिनिमम लिमिट ग्रेटर देन 8 है? तो आपने कहा कि भाई ये तो ग्रेटर देन 8 ही नहीं है। तो अगर ये ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो इससे पिछले वालों के लिए आप सबके लिए श्योर हो गए कि ये भी ग्रेटर देन 8 नहीं होंगे। ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए बाइनरी सर्च के क्वेश्चन में, पहले सर्च की क्वेश्चन, किसी भी सर्च की क्वेश्चन में क्या होता है? आपके पास क्या होता है? किसी भी सर्च के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, तो आपके पास क्या होता है? एक डोमेन होता है। डोमेन मतलब एक रेंज होती है जिसमें आपको वैल्यू सर्च करनी है। आपको पता है कि आपका आंसर इसी के बीच में लाई करेगा। रेंज इन विच आंसर विल लाई। आंसर विल लाई। जैसे आप इन दोनों केस में देख लीजिए, इसमें तो शॉर्टेड ली थी, इसको छोड़िए, आप इसमें भी देख लीजिए ऊपर वाली एरे में। तो आपने देखा कि आपके पास देखिए आंसर जो है वो इस एरे में ही लाई करेगा। आपके पास रेंज है ना। देखिए एरे को इंडेक्सिंग कर दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप पहले से ही श्योर थे कि अगर आपका आंसर एग्जिस्ट करता होगा तो 0 से 6 इंडेक्स के बीच में ही करेगा इंक्लूसिव। ठीक है, इनको इंक्लूड करेगा, वरना करेगा ही नहीं। अगर आपका आंसर एग्जिस्ट करता है तो इसी रेंज में करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे भी कहते हैं श्योर थे 0 से 6 में करेगा। तो किसी भी सर्च में एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप बाइनरी सर्च का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी सर्च, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक रेंज होनी चाहिए जिसमें आपको आंसर लाई करता है। तो इसमें आप सर्च कर सकें कि हाँ मेरा आंसर इन्हीं में से है, इनके बाहर नहीं होगा। अगर इनमें आंसर नहीं मिला तो मेरा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, बाइनरी सर्च में क्या है? एक खास बात और है। आप किस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? आगे देखेंगे बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम क्या कहती है। पहले कंडीशन समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी एलिमेंट में खड़े होकर ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपका आंसर इसके बाद लाई करता है या इसके पहले लाई करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक रेंज होती है। ठीक है, तो रेंज थी मान लीजिए ये एल से लेके आर तक। ठीक है, ये मान लीजिए एल+1 वाला इंडेक्स, या मतलब वैल्यू कुछ भी समझ लीजिए, एल+2, इस तरीके की चीजें चल रही है। ठीक है, ये आर-1। तो आप किसी भी एलिमेंट में खड़े हुए, मान लीजिए आप इस एलिमेंट में खड़े हुए हो, आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि मेरा आंसर इसके क्या है? या तो लेफ्ट में लाई करता है या राइट में, एक ही साइड लाई करेगा। अगर आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपका आंसर किस साइड लाई कर रहा है, तो आप उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। समझिए दो कंडीशन है बाइनरी सर्च के लिए। एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक रेंज होनी चाहिए जिसमें आंसर लाई करेगा, जैसे कि यहाँ पे रेंज दी है। ठीक,
अब उस रेंज में आपने कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चूज कर लिया, आपने चेक किया कि मेरा आंसर बेसिकली इसके लेफ्ट में लाई करता है, राइट में लाई करता है, ये मेरा खुद का ये आंसर हो सकता है। समझिए इस रेंज में लाई कर रहा है, ये एलिमेंट भी तो लाई कर रहा है, या तो यही मेरा आंसर होगा। ये आंसर इसके लेफ्ट में लाई करता है या राइट में लाई करता है। अगर ये आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में लाई करता है, तो आप उसको उसमें कर सकते हैं बाय नेचर से। जैसे कि इसमें देखिए आप, इसमें मैं किसी भी एलिमेंट पर रैंडम खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए 13 पे खड़ा हो गया, ठीक है, तो मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, चेक करते हैं कि मेरा आंसर किस साइड लाई कर रहा है। तो मुझे क्या पता लगाना था, मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 पता लगाना था, ठीक है। तो आप 13 पे खड़े हो गए, तो आपने चेक किया कि ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 8 है। तो हम यहाँ से डिसीजन ले पा रहे हैं, या तो मेरा यही वो एलिमेंट हो सकता है जो आंसर हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन 8 है। हो सकता है यही मिनिमम एलिमेंट हो ग्रेटर देन 8, इससे पहले कोई मिनिमम एलिमेंट ला ही नहीं कर रहा, मान लीजिए यही नहीं है, तो फिर यही मिनिमम एलिमेंट हो गया ना। तो या तो यही मेरा आंसर है, यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, या फिर मेरा आंसर इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है। ये कंफर्म हो गया कि आंसर इसके राइट में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर राइट में बोलूंगा तो यही मेरा आंसर हो गया ना कि ये ग्रेटर देन 8 है। मैं किसी और ग्रेटर देन 8 को क्यों देखूं जो इससे बड़ा है, कि मुझे तो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 पता लगाना है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, किसी एलिमेंट पर अगर आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपका आंसर लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है, तो उसमें बाइनरी सर्च लगा पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर डिसीजन ले पा रहे थे, आप कह रहे थे मेरी रेंज पहले क्या थी, ये पूरी थी, ठीक है। जैसे आप इस एलिमेंट पर खड़े हुए, आपने क्या किया, चेक किया कि अब मेरा ये ग्रेटर देन 8 है, आपने कहा ग्रेटर देन 8 है, तो आपने यहाँ से क्या एक डिसीजन ले पाए, यहाँ से आपने इस इंफॉर्मेशन से एक डिसीजन तक पहुंचे आप कि मेरा आंसर इसके राइट में लाई नहीं कर सकता, या तो ये मेरा आंसर होगा या आंसर मेरा लेफ्ट में लाई करेगा। तो ये आपने अपनी रेंज चेंज कर दी आंसर की। अब तक आपकी ये आंसर की रेंज क्या थी, ये आपका आंसर इस रेंज में लाई कर सकता था, अब आप कह रहे हैं नहीं, आंसर मेरा इसी रेंज में लाई करेगा, इतनी में आपने रेंज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप खड़े हो गए इस पे, 5 पे, आप 5 पे खड़े हुए, आपने चेक किया कि बेसिकली मेरा आंसर किस साइड लाई कर रहा है, तो आपने इस पे खड़े हुए, आपने कहा कि अच्छा ये मेरा ग्रेटर देन 8 है क्या, तो आपने कहा ये तो ग्रेटर देन 8 ही नहीं है। अगर सोचिए ये मेरा ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो यहाँ से मैं श्योर हो गया कि अगर ये ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो इससे पहले का कोई भी एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन 8 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर इसके राइट में ही लाई कर रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, रेंज के किसी एक पार्ट को, सर्टेन पार्ट को क्या कर रहे होते हैं, डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं। आप डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा आपका इस तरफ तो आंसर ला ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर से एक बार इस चीज को समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपकी दो कंडीशन है। एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए जिसमें आपका आंसर लाई करेगा, रेंज इन विच आंसर विल लाई। दूसरी बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, आप उस रेंज के किसी भी एलिमेंट पर खड़े होके आप उस रेंज के किसी भी एलिमेंट पर खड़े होकर डिसीजन ले पाते हैं कि आंसर इस एलिमेंट के लेफ्ट में लाई करेगा या राइट में। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसमें क्या लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। तो उसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज हो सकती है सर्च करने के लिए। ये कर सर्च ही रहे हैं, उसे हम अभी उस तरीके से कर रहे थे, बाइनरी सर्च से क्या फायदा होगा वो आगे देखते हैं। तो उसमें बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी से भी मतलब किसी में एलिमेंट पे नहीं, हर एक एलिमेंट पे। सोचिए मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहा हूँ, पर ये कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो होनी चाहिए। मैं हर एक एलिमेंट पर खड़े होकर डिसीजन ले पाऊँ। मान लीजिए अभी तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5 लिया था, 13 लिया था,
पर मैं कह रहा हूँ कि हर एक पे आप चाहे 12 पे खड़े हो जाइए, चाहे आप 94 पे खड़े हो जाइए, आप हर एक एलिमेंट पे खड़े होकर डिसीजन ले पा रहे हो। ठीक है, तो आप बाइनरी सर्च रहेंगे। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करती है उसे समझते हैं, और इसमें हम करते क्या है उसे समझेंगे कि क्या हमारा बेस्ट रहेगा करना। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 2 5 7 12 13 18 94। हाँ, पहले एक चीज और देखिए, क्या इस एरे में जो हमें एरे स्टार्टिंग में दी थी, क्या इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते थे? अभी होती क्या है उसके बारे में हमने नहीं देखा, तो हमने उसकी कंडीशन तो जान ली। तो ये चेक करते हैं क्या इसमें बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लग सकती है। तो आपने कहा कि बाइनरी सर्च लाने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो आपका आंसर एक फिक्स रेंज में लाई करना चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छा मेरे पास यहाँ पे रेंज तो है, ये एरे जो है, एरे का इंडेक्स 0 है, ये लास्ट इंडेक्स 6 है, तो मेरा आंसर जो है 0 से 6 इंडेक्स के बीच में ही लाई करेगा, इंक्लूसिव 0 एंड 6। अगर नहीं करता है तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर मेरा आंसर लाई करेगा तो 0 6 के बीच में लाई करेगा, वरना लाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपके पास रेंज तो फिक्स है यहाँ पे, आपके वो रेंज है जिसमें आपका आंसर लाई करेगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप एरे के हर एक एलिमेंट में खड़े होकर डिसीजन ले पाए कि आपका आंसर लेफ्ट में, राइट में, या ये मेरा खुद आंसर है। तो आप कहेंगे कि ये बेसिकली बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। तो अच्छा खड़े होकर देखते हैं, मान लीजिए मैं 94 पे खड़ा हुआ, ठीक है, क्या मैं इस पे खड़े होकर वो डिसीजन ले पा रहा हूँ जो मैं पहले ले पा रहा था? मुझे क्या पता लगाना था, मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 पता लगाना है। तो मैंने कहा ये तो ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि ये तो ग्रेटर देन 8 है, क्या ये मिनिमम एलिमेंट है? तो आप कह रहे ग्रेटर देन 8 है तो हो सकता है ये मिनिमम एलिमेंट हो। पर अगर ये नहीं है तो आपको किससे देखना चाहिए अपना मिनिमम एलिमेंट? क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं? आप बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली आपके पास क्या नहीं है, आपको डायरेक्शन का जो बेसिकली डिसीजन है वो किसी एक इंफॉर्मेशन से होना चाहिए था। पर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपकी एरे अनसॉर्टेड है, तो हो सकता है कि जो मिनिमम एलिमेंट है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, हो सकता है आपका मिनिमम एलिमेंट इस साइड भी लाई कर रहा हो सकता है इस साइड भी कर रहा हो, आपको पता ही नहीं है, कि आपके पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप ये डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो आप इस एरे में नहीं लगा सकते, जबकि यहाँ पे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन क्या थी? आपको पहले से ही पता था कि आपकी एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो आप ये डिसीजन ले पा रहे थे। ठीक है, तो इस बेसिकली इस वाली एरे के लिए नहीं लग सकती है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो आपको दो कंडीशन ये वाली याद रखनी है। करते क्या बाइनरी सर्च में, उसके लिए इस एरे को वापस से उठाते हैं। 2 5 7 12 13 18 94। इन 1894। आपने कहा कि आपको क्या करना है, बेसिकली मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है। वो मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, ये आपको सर्च करना है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा पहले हम क्या सर्च कर रहे थे स्टार्टिंग में? फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, सेकंड पे गए, सेकंड को चेक किया, थर्ड पे गए, थर्ड को चेक किया, फोर्थ पे गए। हो सकता है कि आपका लास्ट एलिमेंट मिनिमम होता। अच्छा, आपको एरे सॉर्टेड वाली लेनी थी, यहाँ पे 12, हमें 12 लिख दीजिए या 13। ठीक है, ठीक है, आप थर्ड पे गए, फोर्थ, अभी तो आपको आंसर चलो यहीं पे मिल गया था। ठीक है, ये वो मिनिमम लिमिट था जो कि ग्रेटर देन 8 था। आपको इसके आगे चेक नहीं करना, ये अभी हम डिसाइड कर चुके थे कि आपको इसके आगे चेक नहीं करना, क्योंकि इसके आगे सारे इससे बड़े होंगे, और ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन 8 है, तो ये मिनिमम होगा, और इसके सारे बड़े होंगे आगे वाले। तो आपने कहा इससे आगे चेक नहीं करना, हो सकता है ये 12 आपका बेसिकली एंड में, लाइक आपको मिनिमम लिमिट पता लगाना हो रहा होता ग्रेटर देन 90, तो आपको पूरी एरे ट्रेवर्स करनी पड़ जाती है, और आप यहाँ पे आके आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे? तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि एक एलिमेंट आगे चेक करते हैं, एक एलिमेंट पीछे चेक करते हैं। हम अपना थॉट प्रोसेस बना रहे हैं कि अच्छा आपको करना क्या चाहिए कि आप एफिशिएंटली सर्च कर पाए इस तरह की एरे में, जहाँ पे आप डिसीजन ले पा रहे हैं कि आप किस साइड चलना है। आपने कहा एक एलिमेंट इधर सर्च किया, एक एलिमेंट इस साइड सर्च किया,
फिर एक इस साइड से किया, एक इस साइड से किया। अगर आपका एलिमेंट बीच में लाई कर रहा है तो ये अप्रोच भी खराब है। तो आपने एक और चीज सोची, आपने सोचा ऐसा करता हूँ, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एरे के दो एंड मेरे पास सर्च जिस रेंज में कर रहा हूँ उसके दो एंड है, एक ये एंड है, मान लीजिए एल, ये आर, ठीक है। एल की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू कितनी है, 6 है यहाँ पे। तो आप बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आप रिसेंटली सर्च कर पाए। देखिए आप ना फर्स्ट केस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपका आंसर देखिए यहाँ पे लाई कर जाता, तो आपकी ये वाली अप्रोच जो थी, पहला एलिमेंट फिर आखिरी, फिर मतलब सेकंड, फिर सेकंड लास्ट, ये अप्रोच काम बिगड़ जाती है। हो सकता है आपका एलिमेंट पहला या आखिरी में से कोई होता तो आप कहते हैं ये अप्रोच बड़ी है। तो आप खुद को फर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका आंसर एरे में कहीं पे भी लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, मैं उसको भी क्या करता हूँ, एफिशिएंट बना दूं। ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर सोचिए मैं अपना एलिमेंट, जिस एलिमेंट, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ अप्रोच में, करते क्या है इस वाली में, हम किसी एक एलिमेंट को चूज करते हैं, उस एलिमेंट पे बस हमें खड़े होके ये चेक करना है कि बेसिकली मतलब उस एलिमेंट पे चेक करना है खड़े होके कि हमें इसके लेफ्ट में आंसर सर्च करना चाहिए या राइट में करना चाहिए, या ये मेरा खुद आंसर है। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का बेसिकली पूरा लॉजिक है। तो आप बताइए, आप वो एलिमेंट क्या चूज करेंगे जिस पर आपको खड़े होना चाहिए, क्या आप वो पीछे वाले एंड के क्लोज चेक करेंगे। आप सोचिए, आप बोल रहे हैं कि अच्छा मेरा आर की क्लोज वाला एलिमेंट कोई देखूं, ठीक है। तो सोचिए अगर आप आर की क्लोज चेक कर रहे हैं पर आपका आंसर लाई किया एल की क्लोज, या एल खुद आपका आंसर हुआ, तो आप एफिशिएंट नहीं है आपकी अप्रोच, है ना। आपने से वर्स्ट केस में बेसिकली क्या है, आप ज्यादा टाइम की दृष्टि ले रहे हैं। आपने सोचा कि अच्छा ऐसा करता हूँ मैं, एल के पास एलिमेंट को सर्च करता हूँ, एल के, आर के पास वालों को नहीं, एल के एलिमेंट वालों को प्रायोरिटी देता हूँ, इनमें से किसी एलिमेंट को पकड़ता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा बेसिकली आंसर लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है। तो देखिए अगर आपका आंसर एल के पास लाई किया तो ये आपको अप्रोच अच्छी लगेगी, पर अगर आपका आंसर आर की साइड लाई किया तो आपको नहीं लगेगी। तो आपको एलिमेंट क्या चूज करना चाहिए, सोचिए ना, आप एल के पास चूज कर सकते हैं ना आप आर के पास चूज कर सकते हैं। तो आपको एलिमेंट कहाँ चूज करना चाहिए, बिल्कुल एल और आर के बीच में। ठीक है, आप हमेशा बीच वाला एलिमेंट चूज कीजिए। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप पूरा एक आधा पार्ट खत्म कर पा रहे होंगे जिसमें आपको सर्च करना है। कैसे समझते हैं, देखिए ये 0 है, ये 6 है, बीच में कौन सा एलिमेंट चूज करना चाहिए, तो बीच में कितने एलिमेंट है, देखिए इस वाली एरे में तो बीच में दो एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो कोई सा भी एक एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया। अब मैंने 13 पे क्या किया, चेक किया, जो चीज मुझे चेक करनी थी, इस एलिमेंट पर खड़ा हुआ और मैंने चेक किया क्या ये मेरा मिनिमम एलिमेंट ग्रेटर देन 8 है। तो आपने कहा ये ग्रेटर देन 8 है, अगर मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 8 वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है यही आपका मिनिमम हो, पर आप श्योर नहीं है। ठीक है, आप श्योर नहीं हो सकता कि मिनिमम इससे लेफ्ट में भी लाई कर रहा हो, पर ये कंफर्म है आपका कि राइट में आपका कोई भी मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, या तो आपका ये मिनिमम होगा या इसके लेफ्ट में मिनिमम हो सकते हैं, पर राइट में नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन 8 है तो राइट वाले सारे ग्रेटर देन 8 होंगे, पर उनमें सब में तो सबसे मिनिमम यही है ना। तो आपने देखिए ये एलिमेंट, दो एलिमेंट बिल्कुल खत्म कर दिए। खत्म करने का मतलब क्या है, देखिए खत्म करने का मतलब इसे आप करेंगे कैसे, बिजली कोड में कैसे करेंगे, तो आपको पहले रेंज, मैंने बोला था ना आपके पास हमेशा एक रेंज होनी चाहिए। तो आपके पहले क्या थी, रेंज थी कि आपको एलिमेंट जो है एल इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू 6 के बीच में लाई करेगा। अब आपकी रेंज चेंज हो जाएगी, जैसे आपने कहा ना कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपका आंसर लेफ्ट में राइट में, तो आपने रेंज चेंज कर दिया। आपने कहा देखिए रेंज हमेशा उस पे थी जो आपका आंसर हो सकता है, तो अभी तक तो आपका आंसर एल से 0 के आर के 6 के बीच में हो सकता था। आप बोलेंगे कि मेरा आंसर देखिए ये भी हो सकता है और इससे पहले भी हो सकते हैं, तो आर आपको कहाँ रखना चाहिए, यहाँ, क्योंकि आर, आप एल और आर हमेशा वहां पे होंगे जहां पे आपका आंसर हो सकता है। तो आप बोलेंगे आर कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा कि आर आपने 4 कर दिया, ठीक है, आपने रेंज चेंज कर दी। अब आप बोल रहे हैं आपका आंसर यहाँ पे इसमें लाई करेगा, बिल्कुल यही चाहते थे हम, कि हम हमेशा बोल रहे हैं कि हमारा आंसर एल और आर के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूसिव एल और आर। ठीक है, फिर आपने दोबारा से डिसीजन लिया, तो एल इक्वल टू 0 है, आर इक्वल टू 4 है, आपके टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, बीच वाला एलिमेंट ये है। इस पे आप खड़े हुए, इस पे खड़े होके आपने क्या चेक किया, क्या ये मेरा ग्रेटर देन 8 है। तो आपने कहा भाई ये तो मेरा ग्रेटर देन 8 नहीं है। अगर आप बोलेंगे आपका ये ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो देखिए एक चीज समझिए, ये आपका मिड एलिमेंट था, मिड एलिमेंट था। तो आप बोल रहे हैं कि मिड एलिमेंट मेरा आंसर हो सकता है, तो आपने आर को किसके इक्वल कर दिया, मिड के इक्वल कर दिया।
आप बेसिकली आर को कहाँ पे ले आए, मिड एलिमेंट पे ले आओ, क्योंकि जब आप ये कंडीशन फॉलो कर रही थी, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही थी ग्रेटर देन 8 वाली, तो आप बोल रहे हैं कि ये मेरा खुद आंसर हो सकता है, ठीक है, और आंसर इसके लेफ्ट में लाई करेगा करेगा तो आपको मतलब ये है कि एल से तो आपको कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, एल क्या लेफ्ट बाउंड है और आर आपका राइट बाउंड है, ठीक है। तो आपने सोचा इस आर को कहाँ रखें, तो आर को आप मिड सोचिए, आप आर को यहाँ पे भी रख सकते थे मिड -1 पे, पर देखिए आपका ये भी तो आंसर हो सकता है, मैंने बोला कि एल और आर हमेशा उस रेंज पे होंगे जिसमें आपका आंसर लाई कर सकता है, पर हमने कहा ये ग्रेटर देन 8 है तो ये भी मेरा एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है, ठीक है, ये कैंडिडेट है एक आंसर का, तो आपने कहा कि आर को कहाँ पे रख दो, बिल्कुल मिड पे रख दो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये रेंज आ गई चेक करने के लिए, फिर आपने इस एल आर के लिए क्या निकाला, बीच वाला एलिमेंट निकाला, तो आपका बीच वाला एलिमेंट ये है, मतलब मिड ये है, ठीक है, मिड एलिमेंट, मिड एलिमेंट कितना है, 7 है, तो आपने सेम कंडीशन चेक की, क्या मेरा 7 ग्रेटर देन 8 है, आपने कहा ये तो नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, तो अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो आपको इससे क्या डिसीजन ले पा रहे हैं, अगर आपका 7 8 से बड़ा नहीं है, आपको मिनिमम एलिमेंट पता लगाना है जो ग्रेटर देन 8 हो, तो इसका तो एक चीज क्लियर होगी, अगर ये आपका क्या है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा ग्रेटर देन 8 वाली को, तो इससे पहले वाला कोई भी एलिमेंट नहीं करेगा, तो आपने कहा कि अच्छा ये तो मेरे क्या है, बेसिकली रेंज के पार्ट नहीं रहने चाहिए, रेंज मेरी इसके बाद होनी चाहिए, कि इसके बाद वाले एलिमेंट मेरे हो सकते हैं कि कंडीशन फॉलो कर रहे हो, इससे पहले और इस एलिमेंट को लेकर तो मैं श्योर हो गया कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, तो आप क्या चेंज करेंगे, देखिए आप आर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि आपकी रेंज बेसिकली कितनी होगी, एल से आर तक होती है, तो आर तो आपके यहीं तक है, आपने कहा कि मेरा एल कितना हो जाएगा, एल यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बेसिकली मिड+1, क्योंकि मिड को भी लेके आप श्योर है कि मिड आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका मिड कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, एल को चेंज कर देते हैं और एल को कहाँ पे ले आते हैं, मिड+1 पे, तो अब दो चीजें देखिए आप, अगर आपका मिड जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है, कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है, तो आप कह देते हैं आर को कहाँ पे ले जाओ, मिड पे ले जाओ, क्योंकि मिड भी मेरा आंसर हो सकता है, और आपका मिड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होता है तो आप कहते हैं कि आपका आंसर राइट में ही लाई कर रहा होगा, तो आप एल को मिड+1 पे ले जाओ, क्योंकि मिड भी मेरा कैंडिडेट नहीं हो सकता, आपके आंसर नहीं हो सकता, ये काम आप कब तक करेंगे, तो देखिए आपका रेंज ये हो गई, ठीक है। देखिए आपकी इस पूरी एरे में आंसर तो एक ही होगा ना, तो सोचिए आंसर तो एक एलिमेंट ही हो ना, कोई सा भी एलिमेंट हो, पर होगा तो एक ही एलिमेंट, तो जब तक आपकी रेंज का साइज 1 ना हो जाए, सोचिए आप ऐसे रेंज को घटाते आ रहे हैं और आपकी रेंज का साइज एट द एंड 1 हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा आंसर लाई करता है इस पूरी एरे में तो वो यही एलिमेंट है, वरना इस एरे में लाई ही नहीं करता है, समझे, आप इस रेंज को घटाते आ रहे हैं घटाते आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम कहाँ तक घटा पाएंगे, मैक्सिमम आप रेंज का साइज 1 ही तो कर पाएंगे, ठीक है, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना साइज कर सकते हैं आप, मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हैं, रेंज का साइज 1 कर सकते हैं, और रेंज के साइज का 1 का मतलब एक एलिमेंट है, तो आप उस एलिमेंट को चेक कर लें कि ये आपका आंसर है या नहीं, अगर वो भी नहीं है तो आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपका अभी एल यहाँ पे था, ठीक है, तो आपका एल कहाँ पे आ चुका था, 7 आपने चेक कर दिया, तो 12 और 13 आपकी ये रेंज बची थी, फिर आपने इसका ही मिड किया, तो जब दो एलिमेंट आ रहे होते हैं देखिए दोनों में मिड हो सकते हैं, तो हम बाद वाले को चूज कर रहे थे तो हमने 13 को चूज कर लिया, ठीक है, आपने 13 को चूज कर लिया, 13 पे आपने सेम कंडीशन लगाई, क्या मेरा 13 ग्रेटर देन 8 है, तो आपने कहा कि भाई 13 तो मेरा क्या है, ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, 13 आपका क्या है, ग्रेटर देन 8 है, इसलिए देखिए हम पहले वाले एलिमेंट को चूज करेंगे, बाद वाले को करेंगे ना तो चीजें नहीं काम करेंगी, तो हम पहले वाले एलिमेंट को चूज करेंगे, तो देखिए 12 और 13 में बेसिकली दो एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, 12 और 13 में मेरे पास दो एलिमेंट है, तो मैंने 12 को चूज किया, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को, जब आपके पास दो मिड हो तो आप पहले वाले एलिमेंट को चूज करेंगे, क्योंकि ये सूची में 13 को ही करूँ तो 13 कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आपकी रेंज यही रही, रेंज तो आपकी चेंज ही नहीं हुई, समझे आप, तो आप पहले वाले एलिमेंट को चूज किया, आपने 12 को चूज किया, आपने कहा 12 मेरा कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, आपने कहा 12 कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका एक 12 ग्रेटर देन 8 है, तो आपने इससे एक चीज लेके श्योर हो गए क्या, क्या आपका या तो 12 आंसर होगा या 12 के लेफ्ट में लाई कर रहा हो, और लेफ्ट में भी कहाँ तक,
एल तक, मतलब जो लेफ्ट एंड है रेंज का, तो एल है ना। तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आर को चेंज कर दो, आर को आप कहाँ पे ले आओ, इस 12 पे ले आओ, आर आप 12 पे ले आए। ठीक है, तो अब आपके क्या है, एल और आर दोनों किस पे है, 12 पे है। एल और आर दोनों 12 पे है, रेंज का साइज 1 हो गया तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको वो एलिमेंट मिल चुका है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आप चेक कर लेंगे, एक ही रेंज बची है, एक ही साइज बचा है, तो ये एलिमेंट 12 है, तो ये ग्रेटर देन 8 है, इसका मतलब यही मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, तो आपकी ये प्रोसेस रहने वाली है। तो आपका आंसर एट द एंड कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए आपके एट एंड में एल और आर दोनों क्या होंगे, एक ही एलिमेंट पे आ जाएंगे, एल और आर दोनों एक ही एलिमेंट पे आ जाएंगे। तो आप चाहे तो एल को रिटर्न कर दीजिए या आर को रिटर्न कर दीजिए, दोनों में से कोई सा भी हो, आपका आंसर दोनों में, दोनों एक ही एलिमेंट पे है। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो अब सेम प्रोसेस करने हैं। तो हमने तीन चीजें देखी, तो इसकी टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि आपके पास एक तो रेंज होनी चाहिए, तो इस केस में रेंज क्या थी, कोड लिख रहे हैं हम इसका, है ना। रेंज थी आपके पास जीरो से लेके एल इक्वल टू जीरो थी, और आर आपका क्या था, जो एरे का साइज है -1, वो इंडेक्स, या तो जीरो इंडेक्स पर आपका आंसर हो सकता है, या मैक्सिमम मैक्सिमम एरे के, एरे का नाम मान लीजिए ए आर आर, तो ए आर आर डॉट साइज -1। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब तक आपका रेंज बेसिकली एक साइज की ना रह जाए, आपने एक चीज देखी ना कि आप रेंज को हमेशा क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं और हाफ करते जा रहे हैं। तो जब तक आपकी रेंज क्या नहीं रह जाएगी, एक साइज की नहीं रह जाएगी, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जब तक आपकी रेंज एक से ज्यादा साइज की होगी, तब तक हम क्या करेंगे, मिडिल लिमिट पता करेंगे और मिडिल लिमिट में चेक करेंगे कि बेसिकली आंसर के लेफ्ट में राइट में ये खुद है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका आर माइनस एल ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, सोचिए, अगर आपका एक ही लिमिट रह गया रेंज में, तो एल और आर एक ही है, इसका मतलब आर माइनस एल क्या है, 0 है। तो अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट है रेंज में, तो आप क्या करेंगे, इंट मिड, मिड निकालेंगे, मिड क्या करेंगे, एल प्लस आर डिवाइड बाई टू। मैंने बोला था ना, अगर आपके पास दो मिड आ रहे हो तो आपको पहला वाला लेना है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो हमेशा पहला वाला ले रहे होंगे, जैसे आप कर सकते हैं। आपके पास एंड में मान लीजिए दो एलिमेंट बचे थे, तो इनमें से कोई भी मिड हो सकता है। तो मान लीजिए इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, तो आप करके देखिए मिड कहाँ पे आएगा, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 3/2, 3/2 1 होता है। ठीक है, तो टाइप कास्ट होके इंट में लोअर में हो जाता है, छोटे वाले में, तो आप 1 पे ही आ गए। तो आपका देखिए जो छोटा वाला, मतलब दो एलिमेंट है, तो उनमें से जो पहला एलिमेंट है उसमें आपका क्या आ जाता है, मिड आ रहा है, यही हम चाहते थे। हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे कि अगर आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है, कंडीशन क्या थी कि अगर मेरा मिड पे जो, मतलब ये तो मिड तो इंडेक्स है, तो एरे का जो एलिमेंट इस मिड पे बैठा है, ए आर और मिड, अगर मेरा ग्रेटर देन 8 है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है, और कंडीशन मेरी फॉलो हो रही थी, तो मैं क्या कर रहा था, आर को मिड के इक्वल कर रहा था। याद कीजिए, या तो हो सकता है कि मतलब कंडीशन इस एलिमेंट के लिए फॉलो हो रही है ना, मिड के लिए, तो या तो हो सकता है ये मेरा आंसर हो, या आंसर अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लेफ्ट में करता होगा, राइट में नहीं है, ये एक श्योर था मैं, ये सॉर्टेड एरे थी। अगर ये ग्रेटर देन 8 है तो राइट के सारे तो ग्रेटर देन 8 होंगे ही। ठीक है, तो राइट में ही है, तो आपकी रेंज क्या होगी, मिड तक आ गई, एल से लेके मिड वाले एलिमेंट तक। एल्स अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट मिड जो आपका फॉलो नहीं करता इस कंडीशन को, तो आप एल्स में जाएंगे, और एल्स में हम क्या कर रहे थे, एल को कहाँ पे ला रहे थे, देखिए आप कह रहे थे कि अगर एलिमेंट मिड वाला एलिमेंट मेरे कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये तो श्योर है, अगर मिड वाला नहीं करता तो इससे पहले वाले भी नहीं करते, तो मेरा आंसर कहाँ हो सकता है, इस मिड के बाद में कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं एल को कहाँ पे ले आऊंगा, मिड प्लस वन पे ले आऊंगा, एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस वन। ठीक है, और आप एट दी एंड क्या कर देंगे, जब इस लूप से बाहर आएंगे तो आपका क्या रहेगा, आप लूप से कब बाहर आएंगे, जब आपका एक साइज की रेंज रह जाएगी, मतलब एल और आर एक एलिमेंट पे आ जाएंगे, तो आप रिटर्न कर देंगे एल। हमेशा हम एल करेंगे, मतलब आर भी कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे एल। अगर आपको इंडेक्स पूछा है कि किस इंडेक्स पर मतलब आपका ग्रेटर देन 8 एलिमेंट लाई करता है, अगर आपसे एलिमेंट पूछा है तो आप क्या रिटर्न करेंगे, ए आर आर ऑफ एल, ये वो एलिमेंट। कुछ चेक लगाने पड़ सकते हैं हमें, ऐसा भी हो सकता है कोई चेक लगाने पड़ जाए, तो ये कब लगाने पड़ेंगे, मान लीजिए आपका क्या है,
कोई भी एलिमेंट ऐसा था ही नहीं जो ग्रेटर देन 8 हो। मान लीजिए आप ग्रेटर देन 8 निकालना था, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट थे। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, उसको चेक कर लेंगे पहले। देखिए आपको एक चीज तो श्योर है, अगर आपने रेंज ली है एल इक्वल टू 0 से लेके आर तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो आपका एल और आर इससे बाहर तो नहीं जा सकता। मतलब किसी ना किसी एक एलिमेंट में क्या हो गया, एल और आर पॉइंट आउट हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या है, ये सब कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे, तो ये कोशिश कर रहा होगा कि मैं उसकी तरफ जाऊं जो कंडीशन फॉलो करे, तो वो हमें राइट वाला ही कर रहा होगा, और वो इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता, तो वो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक आ पाएगा, यहाँ तक आ पाएगा। ठीक है, आपका एल कहाँ तक आ पाएगा, एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एल और आर दोनों इस लिमिट पे लाई कर रहे होंगे एट दी एंड। तो आप रिटर्न एल करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई इसके लिए तो कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, ग्रेटर देन 8 नहीं है। तो आप इसमें एक चेक लगा देंगे, पहले चेक कर लेंगे कि इफ ए आर आर ऑफ एल, मतलब जो मेरे पास एट दी एंड रिजल्ट आया है वो ग्रेटर देन 8 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 8 है तो रिटर्न कर दो ए आर आर ऑफ एल, एल्स रिटर्न कर दो -1 वगैरह, या जो भी वो करवाना चाह रहा है। आप समझे आपको क्या करना है। तो यहाँ से हमें एक टेम्पलेट मिल जाती है हमारी। वो टेम्पलेट क्या है, हाँ समझते हैं। पहले इसी को और एक तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से टेम्पलेट को देख लेते हैं। देखिए हमारी टेम्पलेट क्या है, आपके पास क्या है, एक रेंज डिसाइड किया आपने, इंट एल इक्वल टू मान लीजिए 0, आपकी पता होगा कि आपकी बेसिकली कौन सी रेंज में आपका आंसर लाई कर सकता है। ठीक है, एल इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू मान लीजिए मैं n-1 या एन एन बोल देता हूँ। ठीक है, आप रेंज डिसाइड करेंगे, ये रेंज की लोअर लिमिट, ये हाइयर लिमिट। एक वाइल लूप चलाएंगे एल लेस देन आर तक। देखिए उसी कंडीशन में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आर माइनस एल ग्रेटर देन 0, तो मैंने एस लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इफ एक कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो आर को मिड कर देंगे, एल्स एल इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, एल्स एल इक्वल टू मिड +1 कर देंगे, +1। ठीक है, और एट द एंड क्या कर देंगे आप, रिटर्न कर देंगे एल, रिटर्न कर देंगे एल। ठीक है, ये आपकी एल, यहाँ पे एल लिखना है, ये आपकी प्रोसेस होगी। जो ये कंडीशन है उसे मैं एक फंक्शन में भी लिख सकता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं, ये चेक करना था। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बना लीजिए, मान लीजिए बूल। ठीक है, इज फॉलोइंग ऐसे बना दिया, इज गुड बाद में देख लेंगे, इज फॉलोइंग कंडीशन, ये एक फंक्शन बना दी, इज फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उस कंडीशन लिख देंगे। आपकी इस वाले केस में कंडीशन क्या थी, इफ इसमें मिड पास कर देंगे। देखिए जो आपको रिक्वायरमेंट पास कर देंगे, तो अगर मेरा बेसिकली ए आर एर भी पास कर देंगे तो कर देना आप, इफ ए आर आर ऑफ मिड मेरा ग्रेटर देन 8 है, जो उस केस में था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं उसी वाली केस की कंडीशन लिख रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो रिटर्न कर दो ट्रू, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अगर ट्रू रिटर्न हो रहा होगा तो ये बेसिकली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये वाला चीज हो जाएगी, आर इक्वल टू मिड हो जाएगा। अगर फॉल्स रिटर्न किया इसने, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एल्स एल इक्वल टू मिड +1। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहने वाली है, हमेशा प्रोसेस रहने वाली है। बस आपको पहचानना क्या है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें बूल की जगह मैं ऐसे इंट भी कर सकता हूँ। इसको थोड़ा हम फ्रेम कर रहे हैं, हम टेम्पलेट को फ्रेम कर रहे हैं, बूल की जगह इंट कर सकता हूँ, और रिटर्न कर सकता हूँ 1, ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर दिया 1, या फिर रिटर्न कर दिया 0। तो आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक करिए। यहाँ पे जो मेरी एरे थी, एरे क्या थी, कुछ कुछ ऐसी थी, मान लीजिए 1 3 7 12 19,
ठीक है, 80, 94, 19 लिख लीजिए, 94, ये आपकी एरे थी। तो आप चेक करेंगे कि इन सब एलिमेंट के लिए तो क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा। ये कंडीशन फॉलो हो रही है उनके लिए तो क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा, वन वन। और जिनके लिए फॉलो नहीं हो रही है उनके लिए जीरो रिटर्न करेगा। तो अगर आपका देखिए, आपका आंसर किस पे लाई कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, आपका रिटर्न कर रहे हैं एल। ठीक है, आपका एट दी एंड आंसर यही था। आंसर हमेशा फर्स्ट वन पे लाई करेगा। अगर आप इस पैटर्न को देखें, 0 0 0 1 1, इस तरह का अगर आप पैटर्न बना पा रहे हैं किसी में, तो आपको बस मन में ये सोचना है, क्या मैं इस तरह का पैटर्न बना पा रहा हूँ किसी रेंज के लिए। अगर इस तरह का पैटर्न बना पा रहा हूँ तो उसमें आप बाइनरी सर्च लगा देंगे, और आपका आंसर एट दी एंड हमेशा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट वन पे लाई कर रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा पैटर्न बन रहा है और आपका आंसर फर्स्ट वन पे लाई कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए, आपको कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इस चीज के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये हमेशा सेम रहेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी न तो टीए लिया है, आप कंफ्यूजन होती है आर इक्वल टू मिड करें, मिड प्लस वन, इन सब चीजों के लिए आपको हमेशा इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं। आपको एक तो ये चीज चेंज करनी है, इसमें चेंज करना है। आपको देखना आपके हिसाब से कि रेंज क्या है। आपको इस चीज से कभी चेंज छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको भी कभी चेंज नहीं करना है। और आपका देखिए आंसर का फर्स्ट वन पे लाई कर रहा है, ये आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए, कभी कभी हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे लाई करे लास्ट जीरो पे, इसे भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये भी चेंज करना पड़ सकता है, पर मैक्सिमम चेंज क्या आएगा, देखिए, या तो ये आंसर फर्स्ट वन पे लाई करेगा या लास्ट जीरो पे, तो या तो रिटर्न एल होगा या रिटर्न एल माइनस वन। तो इसके साथ भी क्या करना है, चेंज करना है। और आपको क्या चेंज करना पड़ सकता है, आपको इस फंक्शन में भी चेंज करने पड़ सकते हैं। ये फंक्शन तो आप बनाएंगी, तो ये चेंज करना है। तो आपको तीन चीजें चेंज करनी है, बाकी किसी चीज के साथ क्या नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी। देखिए, इसे चेंज करना बहुत आसान है, आप अपनी रेंज पता लगा ही सकते हैं। इसको चेंज करना ही बहुत आसान है। बस आपको पूरा जो अपना मतलब फोकस है वो इस चीज पे रखना है, इस फंक्शन पे रखना है। आपने देखिए यहाँ से अपना जो डिस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल हटा दिया कि आप क्या लिखें, एल लेस देन आर लिखें, आर मिड लिखें या मिड प्लस वन लिखें। इस सब चीज पे आप क्या नहीं होंगे, अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको पता है कि आपको बस फंक्शन अपना अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या करेगा, फर्स्ट वन पे लाई करेगा। जैसे आप इस केस में दे सकते हैं, देखिए इस केस के लिए भी कंडीशन फॉलो हो रही थी, फॉलो हो रही मतलब वन, फॉलो हो रही थी मतलब वन, फॉलो हो रही थी मतलब वन, नहीं हो रही थी जीरो जीरो जीरो। तो ये इसी हिसाब से लिखा गया है कोड, इसी प्रॉब्लम के लिए लिखा गया है। जो प्रॉब्लम है ये पैटर्न फॉलो कर रही है, और आंसर कहाँ लाई कर रहा था, आपका फर्स्ट वन पे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। और हमारी ये बेसिकली पूरी टेम्पलेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आपका हो सकता है कि यही एरे दी हो, इसी एरे को ले लेते हैं। आपसे बोला जाए कि वो मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाइए, वो मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाइए जो कि मेरा लेस देन है 20, 20 छोड़िए, लेस देन है 10। ठीक है, वो मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाइए जो लेस देन है 10। देखिए, कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब अभी क्या बनेगी, देखिए इसी प्रॉब्लम में करते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाइए, लेस देन 10 है, तो आप क्या करेंगे, सेम आपके पास रेंज होगी। रेंज क्या होगी, एल इक्वल टू जीरो से लेके यहाँ तक। आप जाएंगे मिड एलिमेंट में। मिड एलिमेंट कौन सा, 0 1 2 3 4 5, तो मिड एलिमेंट है बेसिकली ये। ठीक है, आप इस पे आ गए, आपने इस एलिमेंट पे चेक किया, क्या ये मेरा एलिमेंट जो है लेस देन 10 है। तो आपने कहा कि ये एलिमेंट तो मेरा लेस देन 10 है, मतलब कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन फॉलो हो रही है मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी, तो यहाँ पे वन ही तो रिटर्न कर रहा होगा, ये जो फंक्शन बनाएंगे इसके लिए, कंडीशन के लिए। कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आप बोलेंगे या तो मेरा ये आंसर हो सकता है, या आंसर मेरा किस तरफ लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट लाई कर रहा हूँ। ठीक है, या तो ये मेरा आंसर हो सकता है, या आंसर मेरा किस पे लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट में लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये एलिमेंट हटा दिए, क्योंकि ये सारे तो इससे राइट वाले सारे एलिमेंट कैसे होंगे, अ, एक सेकेंड, वो आपको मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाना है जो लेस देन है 10 से। हाँ, तो नहीं, आपका आंसर बेसिकली राइट में लाई कर रही है। देखिए, लेफ्ट वाला कभी नहीं हो सकता। सोचिए, ये नंबर आपका अगर लेस देन 10 है, आप ये बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट मेरा क्या है, लेस देन 10 है, तो आप एक चीज को लेके तो श्योर है कि इसके लेफ्ट वाले सारे लेस देन 10 तो होंगे, तो कंडीशन तो फॉलो हो रही होगी। और देखिए, आपका या तो ये आंसर होगा, या हो सकता है आप बोलेंगे हो सकता है भाई राइट में मेरा क्या हो, कोई नंबर हो जो लेस देन 10 हो, तो फिर मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर पता लगाना है जो लेस देन 10 है। तो देखिए, या तो मेरा ये आंसर हो सकता है,
सेकेंड। हाँ, तो या तो मेरा ये आंसर हो सकता है, या आंसर मेरा राइट में लाई कर रहा हो। ठीक है, फिर आप राइट में गए चेक करने, तो आपने इसको चेक किया, मान ली बीच वाला एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट तो ये है। चार एलिमेंट बचे, एक दो तीन चार, तो ये दो थे, पर इनमें पहला वाला, तो आप इस पे गए। फिर आपने इस पे चेक किया, तो आपने चेक किया क्या ये नंबर मेरा लेस देन 10 है। आपने कहा ये तो मेरा लेस देन 10 ही नहीं है, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो आप बोलेंगे आंसर मेरा इसके लेफ्ट में लाई कर रहा होगा। तो आपके पास एट द एंड ये एलिमेंट बचा एक। ठीक है, तो ये सारे देखिए, अगर आपका कोई एलिमेंट है, इस पे गए, आप किसी भी लिमिट गए और ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो आप श्योर है ना कि आंसर मेरा ये तो हो ही नहीं सकता, इसके लेफ्ट अप्लाई कर रहा होगा। आप किसी लिमिट गए, मान लीजिए आप इस वाले लिमिट पर गए, तो आप श्योर है कि ये लेस देन 10 है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, और आंसर इसके राइट में भी कहीं पे भी लाई कर सकता है। आप इस पे गए तो आप कहेंगे श्योर हूं मैं कि ये तो यही मेरा आंसर हो। ठीक है, कि ये भी लेस देन 10 है। या फिर हो सकता है कोई इससे बड़ा एलिमेंट हो जो कि लेस देन 10 हो, तो वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा लेस देन 10। ठीक है, तो आपका पैटर्न इस तरीके बन रहा है, 1 1 0, और आपका आंसर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ऑब्वियसली लास्ट वाले वन पे, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट किसी के ऊपर 0 है, इसका मतलब वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो मेरा आंसर ही नहीं हो सकता। सोचिए नंबर लेस देन 10 ही नहीं है, तो मैक्सिमम कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपको इस केस में लास्ट वन पता करना है, तो आप कहेंगे, आप एक चीज देखिए, हमने जो टेम्पलेट बनाई थी वो तो इस वाले पैटर्न के लिए है, हमारी पूरी टेम्पलेट इस वाले पैटर्न पर बेस्ड है, 0 0 1 1 1, और हमारा आंसर कहाँ पे लाई कर रहा था, वन पे, मतलब एल कहाँ पे था, वन पे था। एल हमेशा मेरा कहाँ पे आ रहा था, एल और आर दोनों एट दी एंड वन पे आ रहे थे इस पैटर्न में, इस टेम्पलेट में। ठीक, तो आप बोलेंगे यार तुमने तो कहा था टेम्पलेट चेंज नहीं करनी होगी, तो अब मैं क्या करूँ। तो देखिए आपको क्या है, 1 1 1 0, तो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप ऐसा ही पैटर्न इसमें बना सकते हैं, जीरो स्टार्टिंग में आ रहे हो बाद में बना रहे हो, क्या इसमें आप ऐसा पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ऐसा करो ना कि जितने भी वन है उनको जीरो कर दो, जीरो को वन कर दो, 0 0 0 1 1 1। पर ऐसा करने से देखिए आपका एल कहाँ पे आ जाएगा, आप इसके लिए कोड लिखिए। ठीक है, आपने जीरो को वन कर दिया, आपने ऐसी कंडीशन बनाई कि इनके लिए तो ट्रू हो रही हो, इनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो इसलिए वन आ रहा है, और इनके लिए फॉल्स हो रही हो। पर आपका आंसर देखिए कहाँ पे लाई कर रहा था, आपका आंसर उस पर लाई कर रहा है जो लास्ट जीरो है, जो कि पहले वन था हमने अब जीरो कर दिए, तो लास्ट जीरो पे लाई कर रहा है। तो हम इससे जा सकते हैं, देखिए ये टेम्पलेट हमें कहाँ पे ले जाएगी, यहाँ पे ले जाएगी, एल मेरा यहाँ पे आएगा, एल और आर, ये भी हमने देखा कि फर्स्ट वन पे आता है। पर आप जानते हैं पहले से ही कि आपने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं, और बेसिकली आपका आंसर कहाँ पे था, इस वाले एलिमेंट पे था, जो कि अब लास्ट जीरो है। तो आप बोल देंगे रिटर्न कर दो L-1। इस केस में क्या कर देंगे, L-1, जिसे समझते हैं थोड़ा। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, कंडीशन वही बनाएंगे, आप तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। कंडीशन क्या थी कि अगर मैंने मिड पास किया एरे में, एक सेकेंड, पूरा फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, इंट इज फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन, ये एक फंक्शन बना दिया। इसमें क्या पास कर दी मैंने, एरे पास कर दी, और जिस एलिमेंट पर मैं खड़े होकर चेक करने वाला हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पास कर दिया। ठीक है, तो मैं तो चेक करूंगा कैसे, दी कंडीशन क्या थी कि अगर मेरा लेस देन 10 है नंबर, तो मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वही मेरा मैक्सिमम हो। ठीक है, तो अभी कंडीशन तो ये बनेगी ना कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ मिड अगर लेस देन 10 है, तो आप कहेंगे रिटर्न कर दो वन। कंडीशन तो ये है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रिटर्न करते हैं वन, एल्स कहेंगे आप रिटर्न कर दो जीरो। पर देखिए इससे पैटर्न कैसा बन रहा है, आपको सोचिए कि कोई नंबर आपने वन किया, तो अगर कोई नंबर उससे छोटा है, तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपको 10 से छोटा कोई नंबर मिला, उसको आपको वन किया, तो उससे जितने भी छोटे अगर नंबर उसमें एरे में लाई कर रहे होंगे वो सारे ही वन होंगे। ठीक है, कोई नंबर आपको मान लीजिए जीरो मिला, तो उसके बड़े जितने भी नंबर है वो सारे जीरो लाई कर रहे होंगे, तो आपका पैटर्न हमेशा ऐसा बनेगा, 1 1 0 टाइप का। तो आपने कहा कि ये मेरी जो टेम्पलेट है आप वो तो 0 0 1 के हिसाब से लिखेगी, तो आप बोलेंगे कि बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जीरो को वन करना है और वन को जीरो करना है। तो आप बोल रहे हैं कि रिटर्न करने से पहले थोड़ा चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बस उल्टा लिखना है, रिटर्न जीरो रिटर्न वन। तो आपकी क्या बनेगी, देखिए सोच आप ऐसे रहे हैं
लिख आप ये रहे हैं, क्योंकि आपकी टेम्पलेट इस हिसाब से सोच आप कैसे रहे ऐसे रहे हैं। पर आपने कहा कि मैं इस पैटर्न के साथ क्या है, मेरी टेम्पलेट सूटेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को अपनी टेम्पलेट के हिसाब से सूटेबल बना दूंगा। जो मैं बोल रहा था कि आपको फंक्शन में थोड़े ट्वीक करने पड़ सकते हैं, आपको टेम्पलेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो आपने कहा कि इनको 0 कर दो, इनको 1 कर दो। पर अब मुझे पता है कि मेरा आंसर पहले जो है लास्ट 1 पे लाई कर रहा था, कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट पता लगाना था जो कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, और 1 वाले मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, उनमें जो सबसे लास्ट में है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है। ठीक है, पर मैंने अपनी कंडीशन को थोड़ा ट्वीक कर दिया, क्योंकि मैंने वो वाला पैटर्न बनाया 0 0 1 1 वाला। ठीक है, सोचिए एक चीज होती है, देखिए लाइन से सारे 0 होते हैं, फिर लाइन से सारे 1 होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद फिर से 0 चालू है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कहा कि आंसर तो मेरा इस पे लाई कर रहा है लास्ट वाले 0, तो आप कहेंगे कि पर मेरी जो इस टेम्पलेट के हिसाब से, इस टेम्पलेट के हिसाब से जो नया मैंने ये 0 0 1 वाला लगाया, तो मैं टेम्पलेट के हिसाब से तो मेरा एल इस पे आएगा, एल और आर दोनों इस पे आ जाएंगे, तो क्या आप लास्ट 0 पे जा सकते हो? आगे जा सकते हैं, रिटर्न कर दो L-1। देखिए L-1 से आप इस इंडेक्स पे आ गए, और ये इंडेक्स वही है जो हमारी थॉट प्रोसेस में क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप आपको ये टेम्पलेट समझ में आएंगे सर, आपको बस इस टेम्पलेट पे ध्यान देना है, ये जो आपको टेम्पलेट बताइए ना। हाँ हाँ, यहीं पे देख लीजिए आप कि वाइल एल लेस, आप पहले क्या करेंगे, रेंज डिफाइन करेंगे, रेंज आपकी चेंज हो सकती है, वाइल एल लेस देन आर, ये आपको बिना सोचे लिख देना, इफ यहाँ पे हम कोई फंक्शन लिखेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, हम चेक करेंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस कंडीशन के लिए एक फंक्शन लिख देंगे, और यहाँ पे आपको हमेशा सेम रखना, आर इक्वल टू मिड एल्स एल इक्वल टू मिड प्लस 1। आप ये हमेशा लिख दीजिए, रिटर्न एल लिख दीजिए। अब आप बाद में चेक कर लेंगे कि आपको रिटर्न एल करना है या L-1 करना है, या बाद में चेक कर लेंगे। आप फंक्शन हमेशा इस हिसाब से बनाएंगे, आप देखेंगे आपकी थॉट प्रोसेस में अगर फंक्शन 1 1 0 टाइप का बन रहा है, आपकी शुरुआती कंडीशन फॉलो हो रही है, शुरुआती नंबर के लिए बाद में नहीं फॉलो हो रही है, तो आप कहेंगे आपको क्या ट्वीक करना है, कि लिखिए कोड वैसे ही, पहले आप रिटर्न 1 ही लिखिए उसमें। ठीक है, आप फंक्शन बनाइए, रिटर्न 1 लिखिए, अगर आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं, तो एज रिटर्न 0 कर दीजिए। पर आपकी टेम्पलेट इसके हिसाब से सुटेबल नहीं है, तो बस आपको बाद में इसमें चेंज कर देना है, 0 कर देना है, 1 कर देना है। आप देखेंगे आपका आंसर कहाँ लाई कर रहा होगा, L-1 पे। ठीक है, आई होप आपको ये मतलब समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया हो, तो आप इसको टेम्पलेट को 1 2 बार और देखिए, और इन प्रॉब्लम को जो मैंने ये आपको बताई है, इन प्रॉब्लम को इस टेम्पलेट की हेल्प से करके देखिए। आगे की वीडियोस में हम इसको और भी प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसी टेम्पलेट का यूज करेंगे हम, हर एक वीडियो में सेम टेम्पलेट का यूज करने वाले हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए बाय रिसर्च के लिए। तो हम इससे क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे बाय रिसर्च की क्वेश्चंस को काफी, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको अब फोकस सिर्फ उस फंक्शन पे रह जाएगा, उस फंक्शन को बनाने पे। तो थैंक यू सो मच।